इंटरमीडिएट्स का पी ब्लॉक का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ। तो आज हम लोग अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी NH3 अमोनिया। तो सबसे पहले अगर नाइट्रोजन फैमिली की बात किया जाए तो नाइट्रोजन फैमिली में क्या क्या होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। यह NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3, ये जो हैं ये नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड हैं। अगर इसकी बात करें अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सेन, स्टीबिन और बिस्मथीन। अगर इन हाइड्राइड्स की बात किया जाए जो अमोनिया होता है यह स्टेबल हाइड्राइड होता है। क्या होता है? स्टेबल हाइड्राइड। इस कहते हैं अस्थाई हाइड्राइड। अगर इसकी अणु भार की बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन का 14 परमाणु भार होता है और हाइड्रोजन का इसके साथ 3 मॉलिक्यूल लगे हैं तो 17 होंगे, जिसके अणु भार कितने होंगे? 17 होंगे। ये स्टेबल हाइड्राइड है। इसकी जो प्राकृतिक होती है वो क्षारीय होती है। क्या होती है? प्राकृतिक जो होती है वो क्षारीय होती है। सर्वप्रथम अगर इसकी हम बात करें, इसको बनाने के लिए सबसे पहले नौसारे तथा चूने के मिश्रण को गर्म किया गया था। इसको नौसारे तथा चूने के मिश्रण को एक साथ गर्म किया था। सन 1800 ईस्वी में डेवी नाम के वैज्ञानिक ने इसे फार्मूला दिया था NH3। क्या दिया था? NH3। तो अगर इसकी अक्रंसेस की बात किया जाए, अक्रंसेस उपलब्धता ये कहां कहां पर पाई जाती है? तो अक्रंसेस की बात किया जाए यह जल, मिट्टी तथा वायु में अल्प मात्रा में पाया जाता है। जल, मिट्टी तथा वायु में अल्प मात्रा में पाया जाता है। अगर इसकी बनाने की प्रक्रिया की बात किया जाए तो कुछ जैसे मेथड होते हैं, लेबोरेटरी मेथड होते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल मेथड होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेबोरेटरी मेथड के बारे में बात करेंगे। तो यूरिया के द्वारा कैसे इसको बनाया जाता है, ठीक है, यानी प्रिपरेशन, यदि हम डालेंगे प्रिपरेशन, किस तरीके से अमोनिया को बनाया जाता है। तो सबसे पहले अगर इसकी हम बात करें तो यूरिया के द्वारा, किसके द्वारा? यूरिया के द्वारा, यूरिया के द्वारा। तो यूरिया को क्या करते हैं? सबसे पहले जल के साथ रिएक्शन कर देते हैं, यानी NH2CO NH2। जैसे आप इसको जल के साथ रिएक्शन करेंगे, ये इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? अमोनियम कार्बोनेट। NH4 का होल टू है CO3, क्योंकि जो NH4 होता है इस पर +1 चार्ज होता है और CO3 पे कार्बोनेट इस पर -2 चार्ज होता है। इसके साथ 2 लगे तो +2 -2, ये न्यूट्रल हुआ कि नहीं? न्यूट्रल हुआ ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमने क्या किया? यूरिया का रिएक्शन जल के साथ किया। जैसे यूरिया का रिएक्शन जल के साथ किया, अमोनियम कार्बोनेट बना। यह होता है अमोनियम कार्बोनेट। पुनः क्या करेंगे? इस अमोनियम कार्बोनेट को हम हीट कर देंगे। क्या कर देंगे? हीट कर देंगे। जैसे इस अमोनियम कार्बोनेट को आप हीट करेंगे, दिस इज सिंबल ऑफ हीट। जैसे इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? अमोनिया, NH3, और क्या बन सकता है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। इधर 2 नाइट्रोजन, इधर कितने नाइट्रोजन? 1, इसके आगे लगा देंगे 2। फिर हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 8, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 2 3 6 2 8, बैलेंस है। कार्बन 1 कार्बन 1, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3। ये रिएक्शन पूरी तरीके से क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ये यूरिया के द्वारा NH3 को बनाया गया। यानी यूरिया के द्वारा कैसे NH3 को बनाना? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यूरिया का रिएक्शन जल के साथ करेंगे तो अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। पुनः क्या करेंगे? अमोनियम कार्बोनेट को हीट कर देंगे तो अमोनिया का निर्माण होगा। दिस इज अमोनिया। क्या हुआ? यह है अमोनिया। अगर छोटे स्तर की बात किया जाए तो अमोनियम सल्फेट्स के द्वारा किस तरीके से अमोनियम
सल्फेट या अमोनियम क्लोराइड के द्वारा किस तरीके से अमोनिया को बनाया जाता है। ये सब जितने भी मेथड हैं ये सब लेबोरेटरी मेथड है। क्या है? प्रयोगशाला विधि है। तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग अमोनियम लवण के द्वारा अमोनिया को बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था कि प्रयोगशाला में सबसे पहले नौसादर NH4Cl और चूने की पानी यानी CaOH का होल ड्राइव इसके द्वारा बनाया गया था। जैसे इस दोनों का रिएक्शन हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अमोनिया का निर्माण होगा NH3। हम लोग देखते हैं सबसे पहले NH3। यहाँ पर देखिए Cl है और यहाँ पर C है तो क्या बन सकता है? CaCl2 और क्या बन सकता है? H2O लिख देंगे। हाँ, H2O। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। नाइट्रोजन एक, नाइट्रोजन एक। हाइड्रोजन में कितने हैं? 4 है, 4 और 6। लेकिन यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर तो 5 है, तो यहाँ 2 लगा देते हैं तो ये भी बैलेंस हो गया। बैलेंस नहीं, यहाँ अधिक हो गया है, 2 लगाना पड़ेगा। तो इधर कितने हो गए? 6 और 2 8। इसके आगे 2 लगाना। ठीक है, तो नाइट्रोजन बैलेंस, 2 नाइट्रोजन इधर, 2 नाइट्रोजन इधर। हाइड्रोजन कितने हैं? 1, तो 2 3 6 2 8। ये भी बैलेंस हो गया। आगे देखेंगे क्लोरीन 2 है और इधर भी क्लोरीन 2 है। ये रिएक्शन पूरी तरीके से क्या है? बैलेंस है। दूसरी बात करें अगर अमोनियम सल्फेट की बात किया जाए, NH4 का होल ड्राइव या SO4, इसका कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन कर दिया जाए यानी NaOH, इसे कहते हैं कास्टिक सोडा। अगर इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बन सकता है? देखिए यहाँ से अमोनिया बन गया NH3। दूसरा क्या बन सकता है? यहाँ पर सोडियम, यहाँ पर सोडियम है, यह सल्फेट है, तो क्या बना देगा? Na2SO4। यह बनाएगा अमोनियम सोडियम सल्फेट। और क्या बना सकता है? जल। और क्या बना सकता है? जल। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखेंगे इधर 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन आगे लगा देंगे 2। ये रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। आगे देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? इधर हाइड्रोजन 8 हैं और इधर कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। सल्फेट, लेकिन यहाँ पर सोडियम कितने हैं? 2। उधर 2 है, इधर 1। इसके आगे 2 लगा देंगे, ये भी क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को देख लेते हैं, 8 और इधर 10, लेकिन यहाँ 6 2 8, यहाँ आगे 2 लगा देंगे। ये भी रिएक्शन पूरे तरीके से क्या है? बैलेंस है। दूसरी अगर हम बात करें इसको बनाने के लिए, हम चाहे तो अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन NaOH के साथ कर सकते हैं। ये भी कास्टिक सोडा है। अब यहां से क्या होगा? NaCl बाहर और यहाँ का एक हाइड्रोजन H2O बना लेगा, तो यहाँ बनाएगा NH3 प्लस NaCl प्लस H2O। तो जितने भी मेथड हैं ये छोटे स्तर पर अमोनिया को बनाने का ये तरीका है। यहाँ पर देखिए, जैसे इसकी बात करेंगे तो रिएक्शन पूरे तरीके से बैलेंस है। एक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितने इधर? 5 है, इधर भी 5 है। ये भी रिएक्शन पूरे तरीके से क्या है? बैलेंस है। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल पर्पस की बात किया जाए, औद्योगिक स्तर पर किस तरीके से अमोनिया को बनाया जाता है, तो उसके लिए एक हैबर विधि होता है। हैबर विधि में क्या होता है कि नाइट्रोजन जैसे ही हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है? अमोनिया का निर्माण करता है। तो हम लोग देखते हैं किस तरीके से हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है। अब हम लोग हैबर विधि यानी इंडस्ट्रियल पर्पस पर अधिक उत्पादन के लिए, अधिक मात्रा में अमोनिया को बनाने के लिए हम लोग हैबर विधि का प्रयोग करते हैं। अगर हैबर विधि की बात किया जाए यानी हैबर प्रोसेस,
हैबर प्रोसेस में क्या होता है कि अमोनिया जो होता है उसको बनाने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, रिएक्शन किया जाता है। जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो अमोनिया का निर्माण होता है। N2 प्लस H2 तो क्या बनाएगा, NH3। यह जो होता है रिएक्शन, इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। यहां पर जो होता है उत्प्रेरक Fe और मोलिब्डेनम यानी उत्प्रेरक वर्धक का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जो कंडीशन है, टेम्परेचर 773 केल्विन होता है और जो प्रेशर होता है वो लगभग 200 ATM होता है। यानी 200 ATM की बात करें, 200 गुणे 10⁵ पास्कल, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्रेशर्स के अलग अलग यूनिट होते हैं। अगर इस हैबर विधि की बात किया तो रिएक्शन बैलेंस है, इसको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। इधर दो नाइट्रोजन है, इधर एक नाइट्रोजन, इधर 2 लगा देंगे, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 6 या 3 लगा देंगे। यह हैबर विधि है। तो हैबर विधि के द्वारा क्या है, हम लोग अमोनिया का निर्माण करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कंडीशन होना चाहिए कि जिसके द्वारा अमोनिया को बनाया जाए हैबर विधि, तो क्या होना चाहिए, यूज ऑफ गुड कैटलिस्ट, यानी अच्छे उत्प्रेरक का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात करेंगे, यूज ऑफ हाई प्रेशर, यूज ऑफ हाई प्रेशर लगभग 200 ATM। यह जो रिएक्शन होता है, तो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया है कि अमोनिया को लवली बनाने के लिए क्या परिस्थितियां होना चाहिए। तो परिस्थितियां ये है कि हाई प्रेशर होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि 273 केल्विन जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर जो हमारा उत्प्रेरक है आयरन, ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। दूसरी बात करेंगे, यूज ऑफ हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, ये ला सतेलिया का नियम होता है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर है, इसमें ला सतेलिया का नियम ये कहता है कि अगर आपको कोई चीज मैक्सिमम बनाना हो तो ये सब प्रयोग करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर क्यों इस तरीके से है, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो बार बार नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, बार बार अमोनिया का निर्माण होगा। फिर अमोनिया देखिए, क्योंकि इधर भी है रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो अमोनिया टूटेगा, फिर क्या बनेगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में। तो यह प्रोसेस चलता रहेगा और हाई क्या होगा, आपको अधिक मात्रा में अमोनिया का निर्माण नहीं होगा। तो इसके लिए ला सतेले ने नियम दिया है। तो नियम क्या है, ये सब कंडीशन है कि हमें क्या होना चाहिए, एक अच्छे कैटलिस्ट का प्रयोग करना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए। जैसे हाई प्रेशर आप अप्लाई करेंगे, तो हाई प्रेशर अप्लाई करने पे क्या होता है कि जिधर मोलों की संख्या अधिक होती है वो कम, जिधर मोलों की संख्या अधिक होगी वो कम मोलों की तरह बनना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 मोल हैं, इधर 2 मोल हैं। जैसे ये सब कंडीशन अप्लाई करेंगे तो बार बार क्या होगा, प्रेशर जैसे अप्लाई करेंगे तो जिधर अधिक मोल होंगे वो कम मोल की तरफ बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से अमोनिया का निर्माण क्या होगा, अधिक से अधिक होगा। इस प्रोसेस के द्वारा लगभग 10 से 15% अमोनिया का निर्माण होता है। तो आपको हैबर विधि की अगर बात किया जाए कि हैबर विधि में क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, इस कंडीशन की बात करेंगे कि हमने नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जब कंबाइन करता है तो अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक है, उसका निर्माण होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। ये रिएक्शन कैसा है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, क्योंकि टेम्परेचर अगर कम रहेगा तो कम टेम्परेचर पे ये जो हमारा उत्प्रेरक उच्च अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। इसके लिए कुछ कंडीशन है, जैसे कंडीशन क्या है कि 773 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, एक अच्छा उत्प्रेरक होना चाहिए। उत्प्रेरक हमारा कौन सा है, आयरन मोलिब्डेनम होना चाहिए। ठीक है, हाई प्रेशर होना चाहिए, गुड कैटलिस्ट होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि अधिक मात्रा में अमोनिया का निर्माण होगा। इसको ग्राफ के माध्यम से आपको हम बताते हैं किस तरीके से। कहने का मतलब क्या है कि इसका एक फ्लो चार्ट है, इसके माध्यम से बताएंगे किस तरीके से अमोनिया का निर्माण होता है। ये एक प्रकार का फ्लो चार्ट है। ये गैस पाइपलाइन है, यहां से
N2 गैस, यहाँ से NH2 गैस, दोनों गैस को क्या करेंगे हम लोग इस पाइपलाइन के द्वारा पास करेंगे। यह कंप्रेसर है, कहने का मतलब यह कंप्रेसर है, थोड़ा इसको कंप्रेस करेंगे यानी संपीड़क। तो कहने का मतलब यहां से देखिए एक प्रकार का फ्लो चार्ट है, ठीक। तो यहां से क्या कि N2 गैस यहां से H2 गैस को पास करेंगे, फिर थोड़ा सा इसको क्या करेंगे कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस जैसे करेंगे तो किसमें चेंज होगा, लिक्विड में चेंज होगा। दिस इज ए कैटालिटिक चेम्बर, यह जो है यह कैटालिटिक चेम्बर है, यानी इसकी अगर बात किया जाए तो उत्प्रेरक कक्ष है। क्या है, उत्प्रेरक कक्ष है। यहाँ से कुछ N2 कुछ H2 कंबाइन किए और जैसे इसमें आए इसको कंप्रेस किया जाए, कहने का मतलब इसको प्रेशर लगाया जाए। जैसे प्रेशर लगाया गया तो क्या हुआ, लिक्विड में चेंज हो गया। तो पुनः क्या हो गया, यह जो हमारा है एक कैटालिटिक चेम्बर है, तो यह N2 और H2 दोनों कंबाइन होकर इस कैटालिटिक चेम्बर में आएंगे। कैटालिटिक चेम्बर में जैसे आएंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है 773 केल्विन है, और जो हमारा उत्प्रेरक है वो आयरन और मोलिब्डेनम है। तो इसके कहने का मतलब इस कैटालिटिक चेम्बर में उत्प्रेरक आयरन मोलिब्डेनम के उपस्थिति में ये रिएक्शन होंगे। क्या होंगे, रिएक्शन होंगे। यहाँ से कुछ N2 कुछ H2 कंबाइन होंगे और कुछ NH3, ठीक है। यानी N2 H2 कुछ बनेंगे, दोनों कंबाइन होकर तो कुछ अमोनिया का निर्माण होगा। क्या होगा, कुछ अमोनिया का निर्माण होगा। यहाँ पर देखिए जो गैस पाइपलाइन है यह मुड़ी हुई है, जैसे मुड़ी होगी तो कुछ ठंडी होगी। यहाँ पर जो अमोनिया है यह, क्योंकि अमोनिया जो होता है यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो कुछ अमोनिया यहाँ पर डिपोजिट हो जाएगा। क्योंकि जैसे यहाँ पर कैटालिटिक चेम्बर में आया N2 H2, तो कुछ N2 H2 मिलकर क्या बनाए, अमोनिया का निर्माण किए, और कुछ जो N2 H2 होंगे वो क्या होंगे, बचे होंगे, क्योंकि पूरा तो बनेगा नहीं। ये क्या होगा, यहाँ पर पंप लगा हुआ है, ये क्या करेगा, इस गैस को क्या करेगा, खींचेगा, फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो एक बार इसको और अच्छे तरीके से समझा दे रहे हैं किस तरीके से होता है। सबसे पहले एक गैस पाइपलाइन है, यहाँ से N2 गैस यहाँ से H2 गैस को क्या करेंगे, हम पास करेंगे। जैसे N2 H2 गैस आएगा तो इसको कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने का मतलब क्या है, इसको प्रेशर के द्वारा कंप्रेस करने पर इसको लिक्विड में चेंज किया जाएगा। फिर इस गैस को किस में ले जाएंगे, कैटालिटिक चेम्बर में। कैटालिटिक चेम्बर में हम लोग जानते हैं कि क्या पर यहाँ पर है, यहाँ पर मोलिब्डेनम है, ठीक है, आयरन है, और क्या है, टेम्परेचर जो है 773 केल्विन है, और यहाँ पर जो प्रेशर की बात करें 200 atm, ठीक है। तो इस कैटालिटिक चेम्बर में जैसे आएगा तो कुछ N2 H2 कंबाइन करके कुछ अमोनिया का निर्माण करेगा, ठीक है। और जैसे जैसे क्या है, यहाँ पर बहुत टर्न है, ये सब ठंडा होंगे, और ठंडा होने को लिक्विड के रूप में यहाँ पर NH2 क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा। और कुछ बचा हुआ जो N2 H2 होगा, तो यहाँ पर पाइप है, तो पाइप के द्वारा क्या किया जाएगा, इसे खींच लिया जाएगा, यानी पाइप के द्वारा सक कर खींच लिया जाएगा। प्रोसेस बार बार क्या होगा, चलता रहेगा और अमोनिया का निर्माण होता रहेगा। यह फ्लोचार्ट है किसका, अमोनिया को बनाने का। ये एनसीईआरटी में आपके जैसे फिगर हम उतने अच्छे से नहीं बनाए हैं, लेकिन आपके बुक में है तो उस फिगर देख लेंगे। यह क्या है, फ्लोचार्ट है, किसको बनाने के लिए, अमोनिया को बनाने के लिए। देखा कि फ्लोचार्ट्स के द्वारा किस तरीके से अमोनिया को बनाया गया। अब हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी अमोनिया का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। तो अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात किया जाए, इट इज ए कलरलेस, इट इज ए कलरलेस पंजेंट स्मेल। यह रंगहीन, एक तीखी गंध वाली होती है। जैसे कहने का मतलब इसकी गंध बहुत ही खतरनाक होती है, ठीक है, बहुत ही खतरनाक होती है। दूसरी बात करेंगे, इट इज ए सॉल्युबल इन वाटर। यह पूर्ण रूप से क्या होता है,
वाटर में डिसॉल्व होता है। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। इसके वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये पूरे तरीके से क्या है, जल में घुलनशील है। तीसरी अगर बात किया जाए, इट इज ए इंसुलेटर इन नेचर, ये कुचालक इसकी प्रकृति होती है। अगर ये कहने का मतलब क्या है कि शुद्ध अवस्था की अगर बात किया जाए कि कुचालक होता है, परंतु अगर इसको जल में घुलनशील करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये विद्युत का बहुत ही अच्छा चालक होता है। ये बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है, बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील नहीं होता है। तो भौतिक गुणधर्म की बात करें तो ये रंगहीन, गंध, और इसका स्मेल जो होता है कैसा होता है, तीखी गंध वाली होती है। ये बहुत ही जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। ये विद्युत का कुचालक होता है, परंतु आयनों जैसे जल में घुलनशील करेंगे, जल में घोलेंगे तो विद्युत का क्या होता है, बहुत ही अच्छा सुचालक होता है। तो आज के लिए इतना ही। कल आगे इसके बारे में हम बताएंगे कि केमिकल्स प्रॉपर्टी क्या होती है, संकरण क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से ये सब चीजों के बारे में अध्ययन किया।